नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यापीठ राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ता, परंतु मैंने एक वीडियो डाला था मेरे प्यारे साथियों कुछ दिनों पहले, 2-3 रोज पहले। तो उसके कमेंट्स जैसे ही मैंने देखे, बाकी आप भी देख लिए होंगे, मैं बताना चाहूंगा कि जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम आपको मिलेगा जल्द ही। ठीक है, समय तो लगेगा क्योंकि पहले सूचना सहायक का परिणाम आएगा, पर इस वीडियो में जो अपन चर्चा करेंगे, ऐसे में 500 नंबर प्लस वाले नंबर वाले इतने स्टूडेंट कैसे, ये बहुत सारा बवाल चल रहा है। रिजल्ट कब तक आएगा, क्या सच क्या झूठ, इस विषय में मैं आपसे बातचीत करूंगा। भाई ये वीडियो 10 मिनट का रहेगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका जब परिणाम आएगा तो मुझे जरूर आप एक बार मैसेज करेंगे कि सर आपने सही कहा था। मैं क्योंकि आपको जो चीजें बताऊंगा इसमें देखो, आपके बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल मैसेज, उनकी राय ही प्रकट करूंगा और है भी हकीकत यही। उसके अनुसार अगर मैं देखूं, देखो एक विद्यार्थी ने एक वीडियो के नीचे कमेंट किया कि 544 कट ऑफ जाएगी। जूनियर अकाउंटेंट की कितनी कट ऑफ जाएगी? 544। एक बात बताओ, मैं इस चीज को तब स्वीकार करूं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप सबको पता है। आपको इतना भी पता है कि ईयूआरओ का पेपर हुआ, उसका जो जीके का पेपर था वो बिल्कुल, उस पेपर को अपन कहें तो पेपर बनाने वाले को कि उसने बुरा हल कर दिया। उससे कई गुना बेहतर पेपर था। आप दिल पे हाथ रख के कहना ये बात मेरी, ठीक है, सही कह रहा हूं तो, कि उससे कई गुना अपना जीके वाला जो जूनियर अकाउंटेंट में पेपर आया था वो बेहतर था भैया। अब तुम ये लगाते हो कि सब इसमें तो सबने अच्छा स्कोर मार लिया और उसमें अकाउंटेंट में भी अच्छा कर लेंगे तो उसका 500 650 नंबर बन जाएंगे, वो 500 550 नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों कि ये परिणाम आएगा तब ही स्पष्ट होगा। आप में से 90% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो सही नंबर लगा के बैठे बिल्कुल, पर 10% ऐसे हैं जो कि गलत प्रश्न को भी अपना सही मान रखा है और यूट्यूब के वीडियोस, टेलीग्राम पर, यहां पर आपको कमेंट करके गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। आप चिंतित हो रहे हो, बार बार यूट्यूब पे कोई भी जूनियर अकाउंटेंट का वीडियो आता है, आप उसे देखते हैं कि कितना कट ऑफ बताएगा, फिर उसके बाद वो कट ऑफ में नंबर आ जाता है तो आपको संतुष्टि हो जाती है और फिर आप, हाँ मेरा नंबर आ गया, सिलेक्शन हो गया। भैया देखो, सिलेक्शन तो उस दिन मानेंगे आप सब और हम भी कि जिस दिन परिणाम आ जाए और स्पष्ट आपको उस शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो उसमें सिलेक्शन की श्रेणी में आ गए, उसके बाद भी आपको फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो अपन सेलेक्टेड बच्चे मान सकते हैं। अब कोई ये कहे तुम्हें कि आपके 450 नंबर हैं, कि ये कहे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं उसे मानता हूं कि ये दुनिया का कहने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों भाई, भगवान थोड़ी है कि तूने ओमआर सीट देख ली पहले ही, पता नहीं परिणाम किधर से किधर बदल जाए। ये इस वजह से कह रहा हूं कि कट ऑफ कम रहनी चाहिए। जहां तक मेरा अनुमान है, मैंने इसमें पूरा रिसर्च किया है कि कट ऑफ कम क्यों रहनी चाहिए। एक तो सीटी लग गया, अगर इसमें ऑल ओवर सभी बच्चों को भाग लेने का मौका मिलता तो फिर मैं मानता हूं कि पता नहीं ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने सीटी की वजह से इसमें एनरोल नहीं कर पाए और बढ़िया अच्छे टैलेंट हैं जो कि आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, हजारों नहीं कह सकता मैं, 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते थे कि मैं जूनियर अकाउंटेंट बन जाऊं, पर बस उनके हाथ से एक ही यही कारण रहा, ये वैकेंसी निकल गई कि वो सीईटी के जो एग्जाम है वो नहीं दे पाए और इसमें सीईटी बाध्यता थी। तो ये तो आप सोचिएगा कि सीईटी की बाध्यता है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इतने कट ऑफ जाएगी, हाई रहेगी कट ऑफ। दूसरा, इसमें मेरे प्यारे साथियों 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। अब उन 15 गुना में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका गोला भरने में समस्या हो गई, ठीक है, कुछ 1-8% हो जाता है कि वो जो आपको 5वां गोला भरना है उसमें ज्यादा प्रश्न छूट जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी करना होता है सवालों के अंतर्गत। जूनियर अकाउंटेंट में कुछ सॉल्यूशन भी होता है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ऐसे छूट जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने पेपर फर्स्ट को बेस्ट कर दिया, पेपर सेकंड
किस्मत से सही नहीं हो पाया तो भी आपके यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या आती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनसे आपका कट ऑफ ऑल ओवर देखा जाए तो ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय है, मैं मानता हूं आप सब लोग विद्वान हैं क्योंकि एक्सपर्ट है, सिलेक्टेड बंदा मानता हूं मैं आप सबको। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो कई बच्चे अनर्गल कमेंट भी कर देते हैं कि आप अपना ज्ञान दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी मैं समझाना चाहूंगा कि आप धैर्य के साथ चीजों को काम लेंगे तो निश्चित आपका परिणाम आएगा। उस दिन आपको पता लगेगा कि सर ने सही कहा था। और आगे भी अपनी प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि इसमें देखो कुछ फ्रेशर बच्चे भी थे, आपको पता हो 15 गुना में जैसे मान लीजिएगा 5% 10% अपन माने नॉर्मली, तो ऐसे बच्चे थे जो फ्रेशर वो पहली बार एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, और कुछ 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे। तो सब अलग अलग मायने होते हैं। वैकेंसी का परिणाम आने दो, पोस्ट कोई 200-300 पोस्ट नहीं है कि आप इतने कट ऑफ बता देते हो, ठीक है। तो कट ऑफ नॉर्मल रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं जो 550 ये 544 बता रहे हैं इतना नहीं जाना चाहिए। बाकी जहां तक पूरा अनुमान है इतने नहीं जाएगी। आप अपने हृदय पे हाथ धर के देना, कहना कि सर मैंने पेपर दिया है और वास्तव में मैं कमेंट करके जा रहा हूं और इसी बात पर एक सब्सक्राइब भी मार के जा रहा हूं आपके चैनल को, ठीक है, ताकि मैं रिजल्ट आए तब देखूंगा। बाकी तो मुझे आशा है, देखो हम तो आपके प्रति रेगुलर क्लासे भी लगा रहे हैं, चाहे कितनी भीषण गर्मी हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, पसीना यूं आता रहे तो भी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो आपको भी पता है इंतजार किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, और जितना ज्यादा इंतजार करते हो वो चीज आपके प्रति नेगेटिव हो जाती है, मतलब परिणाम आपका नेगेटिव निकल आता है। तो आप अपने लक्ष्य पर, अगले लक्ष्य पे काम करिएगा, परिणाम आएगा। जिसमें आपने कर्म किया है बेस्ट, अपना जो करना था वो कर चुके हैं। अब इस वीडियोस देखने से दिल की संतुष्टि कभी भी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। जब तक आपको इस जीवन का नौकरी लगने के बाद भी आप संतुष्ट मत रहना कि और बेस्ट मैं क्या कर सकता हूं अपने जीवन में, ये मेरी बात को ध्यान रखना। चाहे आप गरीबों के लिए कुछ वहां जहां भी आप जिस तहसील में अपॉइंटमेंट मिले तो वहां कुछ अपने, जैसे मान लीजिएगा छोटा मोटा कोई भी कार्य आया आपके प्रति, कोई लेकर आया, ऐसा लगा कि यार वास्तव में गरीब है और उससे कोई रिश्वत का काम हो रहा है तो उसको बचाओ उससे, ताकि उसकी दुआएं मिलें। जीवन में दुआ से अच्छी कोई चीज नहीं है। तो आप सब लोग धैर्य से काम लेंगे, परिणाम आएगा आपके पक्ष में, मैं आशा करता हूं। और ये दुआ ही आपको आगे तक ले जाएगी। मेरी और आपकी दुआएं सब मस्त हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कई एक दूसरे के कमेंट के नीचे कमेंट कर देते हैं तेरी तो इतने आ रहे हैं, नहीं होगा तेरा, भैया उसको डिमोटिवेट मत करो, ठीक है, हो जाएगा, चिंता न करिएगा। सब अपने देखो कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है और जब परिणाम नेगेटिव आता है तो दिल टूट जाता है, ठीक है। जैसे मैंने मेरे प्यारे साथियों पिछले वैकेंसियों में देखा है कि रीट में जैसे 12-12 घंटे की मैराथन रखी हमने, उस समय मैं कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा था। अब उसमें से 1-2 बच्चों की, कुछ ऐसे बच्चे मिले मुझे जो 1 पॉइंट कुछ नंबरों से रह गए। अब उसका जैसे मेरे पास कॉल आया तो वो कहा कि सर हिंदी से था लेवल 2 में, और मेरे प्यारे साथियों उसके 200 कुछ नंबर जुड़ गए थे, 39, फिर 237-36 गई कट ऑफ, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, आंसर चेंज कर दिए लास्ट में कर्मचारी चयन बोर्ड ने, मतलब जैसे रिजल्ट आया तो उस किसी आंसर उत्तर का आंसर ये मान लिया, किसी का वो मान लिया। अब उसके नंबर कमती बत्ती के 226 पे ला दिए उसको, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बता रहा था कि माता पिता रोने लग गए। आशा बहुत बड़ी होती, पर आप उस तरीके के अपने परिवार में वो तरीके का माहौल क्रिएट मत करो कि मैं लग गया, मेरी नौकरी, अपॉइंटमेंट बाकी है। जब अगर कभी नेगेटिव हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं घर वाले भी, आप तो जाते ही हो, घर वाले भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप उस चीज को एग्जाम देने के बाद कभी भी उस चीज पर ये मत सोचो कि मैंने एग्जाम दे दिया तो नौकरी लग गई, ठीक है, परिणाम आएगा देखेंगे, अगला टारगेट ले लो बस। जब अगर आपने इस तरीके से काम किया, बस यही तो अपने देश में सबसे बड़ी कमी रही है।
और मैं भी मानता हूं कि आप क्या करते हैं, अपन जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा इस पे कितने व्यूज आएंगे, ठीक है, अगला पढ़ाना बंद, भैया नहीं, अगली क्लास का टारगेट है कि क्लास में अपने को कितने बच्चे लाने हैं और कितना अच्छा कंटेंट देना है, और बच्चों के संतुष्टि भी आनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना है। एप्लीकेशन में कितने घंटे लगातार अपन क्लास ले सकते हैं और उनके लिए और क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये प्लान अपने दिमाग में घूमना चाहिए। आज हमने ये बेस्ट किया बच्चे के लिए, तो कल हमने ये सोचा कि अपन ये करते हैं कि अभी अपने राजस्थान में एक सबसे बड़ी कमी, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज पर बहुत बेस्ट लेवल से काम करना है, और शायद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपन टेस्ट सीरीज पे बहुत अच्छे से काम करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे आरएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सीईटी हो, पटवार हो, एलडीसी हो, ग्राम सेवक हो, सब पे एक बहुत अच्छे व्यापक स्तर से काम करूंगा और कंटेंट आपको बहुत शानदार मिलेगा। मैं दिखा देता हूं एप्लीकेशन हमारा, ये एप्लीकेशन है विद्यापीठ का, जिसमें आप जाएंगे राजस्थान वर्टिकल में, जैसे कोर्स पे दबाएंगे यहां राजस्थान दिखेगा विद्यापीठ का, ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको राजस्थान जीके का अलग अलग बैचेज हैं, उसमें आप कोई भी बैच जैसे ज्वाइन पटवारी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये पटवारी का बैच है आपका, ठीक है, इसे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि पटवारी की वैकेंसी आ रही है आपके, और ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई भी समस्या है आपकी तो आप मुझे मैसेज कर देंगे 8426895851। बस मुझे ये मत पूछना कि सर मेरा इतने नंबर आ रहे हैं, नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मैंने पूरी बातें समझा दी हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, मेरे कहने से और आपके कहने से नंबर नहीं आएगा। आपने जो 3 घंटे के दौरान अपने जो 6 महीने की मेहनत थी, ठीक है, और उस 6 महीने की तो नहीं कह सकता, आपके जो जीवन की मेहनत थी और आपका जो दिमाग था और आपने जो एफर्ट्स लगाए थे, अपने दिमाग लगाया वहां 3 घंटे के दौरान, वो आपकी तकदीर बदलेगा, वो आपकी भाग्य की रेखा लिखेगा, और वो लिख चुकी हैं, उनको ना तो मैं बदल सकता, ना तुम बदल सकते, और नहीं कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है। तो आप सब लोग निश्चित रहिएगा, परिणाम आपके पक्ष में होगा, आपने बेस्ट किया है तो बस, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है, ठीक है। आगामी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ो, एक्सपर्ट टीम होगी, विषय विशेषज्ञों के साथ आपको अध्यापन करवाया जाएगा, निश्चित रहें, मस्त तरीके से हाईएस्ट जो भी है सिलेक्टेड स्टूडेंट आपको मेरे प्यारे साथियों इस बैचों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये है छोटी सी वीडियो आपके बीच, मुझे आशा है वीडियो बड़ा हो गया होगा, तो आप सब लोग अच्छे से सुने होंगे और कमेंट करेंगे। अगर छोटा सा प्यार करते हैं, अपने बीपी सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार देंगे, ताकि हम भी आपके लिए, और मेरे प्यारे साथियों मेरी भी एक चॉइस है कि कुछ मीडियम विद्यार्थियों के लिए मिनिमम प्राइस में कोर्स देना चाहता हूं, और उसकी आप सब लोगों का सपोर्ट मिले तो ही हो सकता है वो, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।